नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस कविता में कुल 9 स्टैंजा हैं, इसलिए इस कविता की व्याख्या करने के लिए मैंने 2 भागों में बांटा है। इस वीडियो में मैं केवल 4 स्टैंजा की व्याख्या करना चाहता हूं और दूसरे भाग में 5 स्टैंजा की व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस कविता की व्याख्या शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आइए व्याख्या करने से पहले मैं इस कविता के संबंध में एक छोटी सी भूमिका आपको दे देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत न हो। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या व्याख्या। शक्ति और क्षमा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। वास्तव में यह कविता एक पौराणिक कथा पर आधारित यानी महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित मानव मात्र को महत्वपूर्ण संदेश देने वाली एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने शक्ति और क्षमा के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र के 3 सर्ग से उद्धृत है। इस कविता में सरसैया पर लेटे हुए विश्व पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। यही इस कविता का मूल भाव है। इस कविता में कवि ने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रश्न शैली को माध्यम बनाया है। आइए अब मैं इस कविता की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मैं एक एक स्टैंजा ध्यान देकर पढ़ूंगा, फिर शब्दार्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पहला स्टैंजा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। आइए सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ आपको बतला देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ। क्षमा यानी माफ कर देना। मनोबल, मनोबल 2 शब्दों से मिलकर बना है। मन जोड़ बल यानी आत्मबल या धैर्य। नर व्याघ्र यानी नर के रूप में व्याघ्र यानी बाघ के समान हिंसक मनोवृत्ति रखने वाला व्यक्ति। सुयोधन यानी दुर्योधन। सुयोधन को दुर्योधन भी कहा जाता है क्योंकि वह एक हिंसक मनोवृत्ति रखने वाला व्यक्ति था। आइए शब्दार्थ बतलाने के बाद मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का भी नाम लिख सकते हैं, के पाठ शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता की रचयिता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र के 3 सर्ग से उद्धृत है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत की
एक महत्वपूर्ण घटना के माध्यम से मनुष्य के जीवन में शक्ति और क्षमा का क्या महत्व है उसे बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह का कथन है कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज युधिष्ठिर, दुर्योधन को तप त्याग से नहीं बल्कि बाहुबल से ही पराजित किया जा सकता था, कारण वह क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल का महत्व नहीं समझता है और न ही समझ सकता था। अतः इन पंक्तियों में यही स्पष्ट किया गया है कि क्षमा, दया आदि सज्जनों के आभूषण होते हैं, परंतु दुष्ट दुर्योधन जैसे लोगों को तो शक्तिबल की ही भाषा समझ में आती है। संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद मैं एक बार पंक्तियों को फिर से पढ़ता हूं ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए, साथ ही साथ याद भी आ जाए। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। व्याख्या करने से पहले मैं इस कविता के संबंध में जो एक छोटी सी भूमिका है, एक छोटी सी कथा है, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि व्याख्या और भी अधिक आसान हो जाए। आपको याद ही होगा, सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, देखो महाभारत का यह युद्ध बिल्कुल तुम्हारे कारण नहीं हुआ है। आज तुम व्यर्थ ही इस बात को लेकर पश्चाताप कर रहे हो कि महाभारत का यह युद्ध बिल्कुल तुम्हारे कारण हुआ है, बल्कि मैं तो यही कहूंगा तुमने युद्ध किया ही नहीं है और यह युद्ध बिल्कुल तुम्हारे कारण हुआ ही नहीं है। यानी युद्ध के लिए तुम जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हो, बल्कि परिस्थितियां ही ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि जिसके फलस्वरूप यह युद्ध हुआ और तुम हथियार उठाने के लिए बाध्य हो गए थे। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए आगे कहते हैं कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, देखो याद करो, दुष्ट दुर्योधन ने शुरू से लेकर अंत तक तुम लोगों को अपने रास्ते का कांटा समझकर क्या नहीं किया। तुम एक बार उन दिनों को याद करो, उन कष्टों को याद करो। दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हें कितना कष्ट पहुंचाया था। भीम को कौरवों ने विष दे दिया था। तुम सबको लाख के घर में जला डालने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा था, और तो और तुम्हें वन भी भेज दिया था। यही नहीं, तुम्हारी प्रिया द्रौपदी को केस पकड़कर घसीटा था और समग्र सभा के बीच उसका अपमान किया था, उसे दासी कहकर संबोधित किया था। इस प्रकार न जाने दुष्ट दुर्योधन ने तुम लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए क्या नहीं किया। उसने तुम लोगों को पद पद पर अपमानित किया, पद पद पर तुम लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। अतः तुम्हें किस बात का अफसोस है, तुम किस बात को लेकर चिंता करते हो। महाभारत का युद्ध तुमने नहीं किया है, बल्कि परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि यह युद्ध हुआ। अब मैं पुनः एक बार इन पंक्तियों को पढ़ता हूं। आशा करता हूं अब आप इस व्याख्या को
अच्छी तरह समझ जाएंगी। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। व्याख्या। हे युधिष्ठिर, तुम युद्ध के पक्ष में कभी तो थे ही नहीं। तुमने युद्ध को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, यानी तुमने दुर्योधन को समझाने के लिए क्या नहीं किया। यहां तक कि युद्ध को रोकने के लिए अंततः तुमने कौरवों से 5 गांव की मांग रखी, परंतु दुर्योधन ने तुम्हारी एक भी बात नहीं समझी, तुम्हारी एक भी बात नहीं रखी। हे युधिष्ठिर, सोचो समझो याद करो, तुमने क्षमा दया तप त्याग और तो और मनोबल का भी तुमने सहारा लिया। तुमने धैर्य से सदा ही काम लिया ताकि युद्ध न हो, ताकि लोग मारे न जाएं, परंतु सुयोधन अर्थात नर के रूप में व्याघ्र अर्थात बाघ या शेर के समान हिंसक मनोवृत्ति रखने वाला दुर्योधन क्या कभी पराजित हुआ? क्या उसने कभी हार स्वीकार की? क्या उसने तुम्हारी एक भी बात रखी? नहीं युधिष्ठिर, उसने तुम्हारी एक भी बात नहीं रखी। अगली 2 पंक्ति देखिए। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा, यानी यही नहीं हे युधिष्ठिर, नर पशु दुर्योधन तुम्हारे समक्ष कभी भी झुका ही नहीं, और तो और उसने कभी भी अपने अपराध को स्वीकार ही नहीं किया, जबकि तुम उनके सामने जितना ही क्षमाशील होते गए, जितना ही ज्यादा विनम्र होते गए, उन दुष्ट कौरवों ने तुम्हें उतना ही ज्यादा कायर समझा, डरपोक समझा। कहने का अर्थ यह है कि दुर्योधन कभी भी तुम्हारी बातों को नहीं समझा। उसने कभी भी तुम्हारी क्षमाशीलता, दया, तप, त्याग और मनोबल को यानी धैर्य को कभी भी उसने महत्व ही नहीं दिया। अर्थात उसने तुम्हारी इन सत्प्रवृत्तियों की कभी भी चिंता नहीं की और न ही इनका उस पर कुछ भी प्रभाव पड़ा। इसलिए हे युधिष्ठिर, इसमें पश्चाताप करने की कौन सी बात है? जो हुआ अच्छा हुआ और होना भी चाहिए था। अब तुम ही बताओ, तुम्हें किस बात का पश्चाताप हो रहा है? इसमें पश्चाताप करने वाली कोई बात ही नहीं है। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं, यानी दूसरा स्टैंजा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत, जितना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। इस पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बतला देता हूं ताकि व्याख्या बहुत आसान लगने लगे। शब्दार्थ: क्षमाशील यानी माफी करने वाला या क्षमा आदि गुणों से संपन्न व्यक्ति क्षमाशील। रिपु यानी दुश्मन, समक्ष यानी सामने, रिपु समक्ष यानी दुश्मन के सम्मुख, विनत हुए यानी झुके या झुकना, कायर यानी डरपोक। यहां संदर्भ वही है और प्रसंग भी वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है। मैं एक बार पुनः पंक्तियों को पढ़ता हूं। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत, जितना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमाशील यानी क्षमा करना यानी माफ करना, रिपु यानी दुश्मन, समक्ष यानी सामने, विनत यानी झुकना या विनम्र, कायर यानी डरपोक। यहां फिर से पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज युधिष्ठिर, दुष्ट कौरवों ने तुम्हारे सम्मुख कभी भी अपनी पराजय को स्वीकार नहीं किया और तो और
वह कभी भी तुम्हारे सम्मुख झुका ही नहीं। क्षमा के इन गुणों से संपन्न होकर तुम उनके सामने जितना ही ज्यादा क्षमाशील होते गए, जितना ही ज्यादा विनम्र होते गए, दुष्ट कौरवों ने तुम्हें उतना ही ज्यादा कायर समझ लिया, डरपोक समझ लिया। अब तुम ही बताओ, अंततः तुम क्या करते? तुम युद्ध करने के लिए मजबूर हो गए थे। वह तुम्हें किसी भी कीमत पर तुम्हारा अधिकार देने के लिए तैयार नहीं था। अंततः युद्ध ही एक अंतिम रास्ता बचा हुआ था। अतएव तुम्हें इसमें पश्चाताप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परिस्थितियां कुछ ऐसी ही उत्पन्न हुई थी जिसके चलते तुम युद्ध करने के लिए बाध्य हो गए थे। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। आइए इस पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। शब्दार्थ: अत्याचार यानी जुल्म, सहन करना यानी सहना, सहन यानी सहना, कुफल यानी बुरा परिणाम, पौरुष यानी वीरता, पौरुष यानी वीरता, आतंक यानी डर या भय, मनुज यानी मनुष्य, कोमल यानी नरम या कोमल, या क्षमा आदि गुणों से संपन्न व्यक्ति यानी विनम्र व्यक्ति। यहाँ संदर्भ वही है और प्रसंग भी वही है जिसे मैंने इसके पहले बतलाया है। आइए मैं एक बार पुनः पंक्तियों को पढ़ता हूं ताकि अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। अत्याचार यानी जुल्म, सहन यानी सहना, कुफल यानी बुरा परिणाम, पौरुष यानी वीरता, आतंक यानी डर, मनुज यानी मनुष्य, कोमल यानी कोमल या नर्म या क्षमा आदि गुणों से संपन्न नम्र व्यक्ति। सरसैया पर लेटे हुए विश्व पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब तुम ही बताओ, आत्मबल या धैर्य या मनोबल से तुमने क्या पाया? तुम्हें क्या हासिल हुआ? दरअसल तुम जितना ही ज्यादा धीरज से काम लेने का प्रयास किए, दुर्योधन का मनोबल उतना ही ज्यादा बढ़ता चला गया। तुम्हारी क्षमाशीलता, दया, तप को उसने कभी महत्व ही नहीं दिया। उसका साहस धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। हे युधिष्ठिर, देखो, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, यानी अत्याचार सहन करने का दुष्परिणाम यही होता है। जब तक तुम अत्याचार सहन करते रहोगे, दुष्ट व्यक्ति का अत्याचार निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। अतः तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए था और तुमने अंततः वही किया। इसमें पश्चाताप करने की कौन सी बात है? तुमने जो भी किया अच्छा ही किया। हे युधिष्ठिर, यह याद रखो, कोमल यानी नाजुक बन जाने से मनुष्य का पौरुष चला जाता है। अर्थात हमारे समाज में क्षमाशील व्यक्ति को लोग कायर समझ लेते हैं, उसे डरपोक समझ लेते हैं और उससे कोई डरता भी नहीं है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि क्षमा आदि गुणों से संपन्न एवं विनम्र होकर मनुष्य बराबर दूसरों के अत्याचार को सहन करता चला जाता है, तो हमेशा उसका परिणाम बहुत ही बुरा निकलता है। दुष्ट जनों के समक्ष क्षमाशीलता का प्रदर्शन कायरता का द्योतक होता है, अर्थात उससे कोई डरता ही नहीं है, उससे कोई डरना भी नहीं चाहता है। इसलिए
अत्याचार का, जुल्म का विरोध करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म होता है और तुमने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया, अतएव इसमें पश्चाताप करने की कोई बात नहीं है। दुष्ट दुर्योधन के साथ तुमने जो किया बहुत ही अच्छा किया। अब मैं इस वीडियो की अंतिम व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अंतिम व्याख्या। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित, विनीत, सरल हो। आइए उपयुक्त पद खंड में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। शब्दार्थ: क्षमा यानी माफ कर देना, शोभती यानी होती या शोभा पाती या शोभायमान होता है, दंतहीन यानी दांतों से रहित यानी जिसके पास दांत न हो, भुजंग यानी सर्प, गरल यानी जहर या विष, विष रहित यानी विष का न होना, विनीत यानी नम्र, सरल यानी सीधा साधा। यहां संदर्भ वही है और प्रसंग में थोड़ा सा अंतर है। कवि रामधारी सिंह दिनकर इन पंक्तियों में भीष्म पितामह के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति शक्तिशाली तथा उद्दंड होता है उसी के क्षमादान को लोग महत्व देते हैं, लोग उसी की प्रशंसा करते हैं। आइए व्याख्या करने के लिए मैं एक बार पुनः पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित, विनीत, सरल हो। क्षमा यानी माफ कर देना, शोभती यानी होती या शोभा पाती या शोभायमान होता है, दंतहीन यानी दांतों से रहित यानी जिसके पास दांत न हो, भुजंग यानी सर्प, गरल यानी जहर या विष, विष रहित यानी विष का न होना, विनीत यानी नम्र, सरल यानी सीधा साधा। यानी सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह उदाहरण देते हुए धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, याद रखो क्षमा उस सर्प को ही शोभा देती है जिसके पास विष हो, क्योंकि उसमें मारने की शक्ति होती है पर वह क्षमा कर देता है, इसलिए उसकी क्षमा का अपना एक विशेष महत्व होता है, परंतु उस सर्प को कभी भी शोभा नहीं देती है जो दंतहीन, विष रहित, विनीत और सरल हो। कहने का अर्थ यह है कि जिस सर्प के पास विषैले दांत होते हैं तथा विष होते हैं उसे ही क्षमा शोभा देती है, परंतु उस सर्प को लोग कभी भी महत्व नहीं देते हैं जिसके पास न तो दांत है न ही विष है और जो स्वयं ही बहुत ही विनम्र और सीधा है। लोग ऐसे सांप को कभी भी महत्व नहीं देते हैं, लोग ऐसे सांप से कभी भी नहीं डरते हैं। उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित, विनीत, सरल हो। कहने का अर्थ यह है कि बलवान की क्षमा ही क्षमा है, निर्बल तो डर कर क्षमा की बात करता है। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति शक्तिशाली और उद्दंड होता है उसी के क्षमादान की लोग प्रशंसा करते हैं, लोग उसी की जय जयकार करते हैं, अन्यथा ऐसे क्षमाशील पुरुषों को लोग कायर ही समझते हैं, उनसे कोई नहीं डरता है। अतः तुम्हें पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया। आशा करता हूं आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं बचे हुए पद्यांश की व्याख्या दूसरे वीडियो में करूंगा, उसे आप जरूर देखिएगा ताकि इस कविता की व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, यह एक एजुकेशनल वीडियो है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।